इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि लैपटॉप आपको कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 3 सवाल है लैपटॉप लेने से पहले। आप कौन सा लैपटॉप लेना चाहते हो? गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो, या फिर आप वर्क के लिए लेना चाहते हो, या फिर आप ऑफिस के लिए लेना चाहते हो? ये 3 कैटेगरीज है लैपटॉप्स के अंदर। अगर आप गेमर हो, मल्टीटास्किंग करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो, हाई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ज़्यादा गेमिंग आपको या कोई भी आप 3D के लिए यूज़ करना चाहते हो, कोई भी आर्किटेक्चर है या फिर 3D आपके लिए रेंडरिंग के लिए चाहते हो, या फिर तो आपको गेमिंग लैपटॉप प्रीफर करना चाहिए। अब हो गया वर्किंग लैपटॉप। वर्किंग लैपटॉप के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि स्टूडेंट्स जब भी कुछ यूज होता है इसके अंदर, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बनाने पड़ते हैं, तो ये सारे उस कैटेगरी में लैपटॉप बनते हैं। और इसके अंदर भी आप थोड़ी बहुत तो गेमिंग कर ही लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाते। पर जो ग्राफिक्स जो होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू गेमिंग लैपटॉप के कंपेयर में नहीं आते हैं। जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा हाई ग्राफिक्स कार्ड यूज़ होते हैं। इसके लिए उनके लैपटॉप के अंदर 2 थंडरबोल्ट दिए होते हैं, यानी 2 फैंस प्रोवाइड करती कंपनी, ताकि लैपटॉप ज़्यादा हीटअप ना हो जाए। और अगर हम बात करें वर्क लैपटॉप के बारे में, तो उनके अंदर एक ही फ़ैन होता है, ताकि अभी कुछ लैपटॉप है जो भी आपको डिपेंड करता है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। उसके अंदर भी एक फ़ैन होता है, क्योंकि हैवी ग्राफिक नहीं होता है, मतलब बजट फ्रेंडली होता है। अभी मैं आपको बोलूँ H&U, ये ग्राफिक है। फॉर एग्जांपल 300U एंड 300H। H मीन्स के हायर एंड U मीन्स के उसके नीचे का। तो ये एंट्री लेवल के लिए अच्छा होता है, और उसमें आप U के अंदर भी आप थोड़ी बहुत गेमिंग आराम से कर सकते हो, मैं तो कहता हूँ। अगर आपके पास बजट, अब बात है बजट की। बजट के बारे में अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास बजट है 30,000 से लेके 50,000 तक, और आप स्टूडेंट हो, आप लेना चाहते हो वर्क लैपटॉप, तो आपको वही प्रोवाइड करना है जो आपकी नेसेसरी है। लेकिन लैपटॉप हमेशा 3 साल 4 साल तो चल ही जाते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, ग्राफिक कार्ड कौन सा होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो वर्क के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, तो 1350U अच्छा है, राइजन प्रोसेसर बहुत अच्छे हैं, और i3 भी अच्छे हैं, i5 भी अच्छे हैं। मैं तो कहता हूँ कि AMD के प्रोसेसर लेने चाहिए, क्योंकि मैं यही रिकमेंड करता हूँ। बात होती है फैक्टर्स की, हमें हर चीज़ फैक्टर्स में देखना पड़ता है। जब आप लैपटॉप परचेस करते हो, तो आपको इंटेल में वो कोर नहीं मिलते हैं जो आपको एक AMD प्रोवाइड करता है। आपको एक ज़्यादा कोर प्रोवाइड करता है, 2 कोर या 1 कोर ज़्यादा प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ को इधर मेंशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 कोर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग समझते हैं कि 1 कोर का ही फर्क है ना, वो i3 मिल रहा है मेरे को, तो वो i3 में 1 कोर कम है और AMD में आई ज़्यादा है, तो मैं i3 लेता हूँ बजाय कि मैं AMD लूँ। बट नहीं फ्रेंड्स, 1 कोर बहुत फ़र्क होता है। ठीक है ना, तो वो स्पीड की। अब मैं बोलता हूँ गीगाहर्ट्ज स्पीड के बारे में। यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है कि इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं i3 में, वो लोएस्ट एंड हाईएस्ट टू हाईएस्ट आपको क्लॉक स्पीड देते हैं। AMD भी देता है, लेकिन किसा 0.5 यही फ़र्क है। ठीक है, उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं। क्लॉक स्पीड ज़रूरी लैपटॉप के अंदर, कुछ भी चीज़ आप यूज़ करते हो या लैपटॉप के अंदर कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, तो मैटर करता है कि क्लॉक स्पीड। अब बात करते हैं रैम के अंदर कैसा होता है। कुछ लोग कहते हैं यार 4 GB का रैम है। अरे भाई, तुम्हारा बजट उतना है तो आपको उतना ही मिलेगा, थोड़ा बजट बढ़ा लो। ठीक है, रैम के बारे में आपको बताना चाहिए कि भाई रैम अपग्रेडेबल होना चाहिए। अब मान लो कि आपने एक लैपटॉप लिया और उसके अंदर 4 GB का रैम है, और उसके अंदर अपग्रेडेबल है ही नहीं, और आपको वो आपने लिया 35,000 में, आपको लैपटॉप परचेस कर लिया। ठीक है, और आपने ले लिया i3 का 10 जनरेशन ले लिया, ये होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे मैं जनरेशन के बारे में भी आप बताऊंगा। ठीक है, तो आपको लगेगा यार कि यार इसमें अपग्रेड, अगर इन फ्यूचर आपको अपग्रेड करना है, क्योंकि रैम एट द एंड ऑफ क्या करता है, स्पीड। कोई भी अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, या PhD ओपन करते हो, या इलस्ट्रेटर ओपन करते हो, कुछ भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल यूज़ करते हो,
वो सब बहुत ज़्यादा हाई एमबी में नहीं होते, बट उसमें कुछ भी आप वो कंटेंट राइटिंग लिखते हो या फिर एक प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो एक डॉक्यूमेंट का एक एमबी में जीबी होता जाता है, तो एक लोड होता है। तो सेव होने के लिए रैम काम आती है कि कितनी जल्दी से वो रैम को कितनी जल्दी से डॉक्यूमेंट को सेव करके आपको एक लैपटॉप देता है, एक रैम देती है सॉरी, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए रैम के बारे में। तो याद रखिए, रैम अपग्रेडेबल लेना चाहिए लैपटॉप। अगर 4 GB का है और अगर कंपनी कहती है कि अगर ये हमारा लैपटॉप के अंदर 12 GB तक तो अपग्रेडेबल है, आप कर सकते हो, तो वही लैपटॉप परचेज करो। सेकेंड, 1 TB। अब मैं बात करूँ स्टोरेज के अंदर पहले बात आपको ये मेंशन होनी चाहिए कि जब आप लैपटॉप परचेज करते हो फ्रेंड्स, तो स्टोरेज के लेके हमें बहुत कंप्लेन होती है। होता कि हमने लैपटॉप परचेज कर दिया और पता चला कि मैंने 250 का लैपटॉप लिया, 500 GB का लैपटॉप लिया, ठीक है। फिर हमें कैसा होता है कि उसके अंदर फोटोज हमारे होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, थोड़ी हम गेम भी डाउनलोड करते, कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते, तो वो सारे स्टोरेज में सी ड्राइव में चले जाते हैं। तो वो भरते जाता है, फिर एक स्टोरेज का इशू होता है, यार ये बार बार स्टोरेज खाली करो, बार बार लैपटॉप को फॉर्मेट करो, बार बार। तो आपको मेंशन होना चाहिए कि आप अच्छा स्टोरेज लो। देखो यहाँ पे आपको मैं मेंशन करता हूँ 1 TB का लेना चाहिए HD, ठीक है, SSD की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, HD, ठीक है। अब स्टोरेज की बात हो ही रही है फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 1 TB के अंदर जब आप लैपटॉप ओपन करते हो, जो लैपटॉप ओपन जो बूस्ट होता है, तो उसकी स्पीड जो होती है वो उतनी आपको नहीं मिलती। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ तो उसके अंदर कंपनी मुझे M2 का स्लॉट दे रही है या नहीं दे रही है, ये आपको पता होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर कंपनी आपको M2 का स्लॉट दे रही है, इसका मतलब क्या होता है कि ये SSD का स्टोरेज है फ्रेंड्स। M2 मीन्स कि आप इतना समझ लो कि ये स्टोरेज है, स्पीड चाहिए आपको, कुछ ज़्यादा स्पीड अप चाहिए तो SSD आपको बहुत स्पीड करके देती है। इवन आपको लैपटॉप जब बूट करोगे तो वो बूट के अंदर भी आपको विद इन सेकेंड्स में आप लैपटॉप ऑन बूट हो जाता है, वो लाइक 8 सेकेंड 10 सेकेंड्स के अंदर। अगर वो वही चीज़ अगर SD के अंदर करते हो तो वो 1 मिनट लगाएगा, तो आप देख सकते हो कितना फ़र्क है। वो जहाँ पे आपको 8 सेकंड में लैपटॉप बूट मिल रहा है SSD के अंदर, और HD के अंदर वहाँ पे आपको 1 मिनट का मिल रहा है टाइम होने में। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। यही इसलिए मैं कहता हूँ कि परचेज करो तो सोच समझ के वो करो। ये नहीं देखो कि यार ये कितना कम बजट में आ रहा है तो मैं ले लूँ, नहीं, ऐसा नहीं लेना लैपटॉप हमें। यह एक कम बजट में है और मैंने ले लिया, भाई तुमने अपना नुकसान ही किया, भले वो तुम्हारे लिए। भाई एक बात बता दो, 20,000 भी बहुत होते हैं, 20,000 भी बहुत होते हैं। करो 20,000 की, तो आपने दे दी ऐसे ही 30,000। आपने देखा यार बहुत कम बजट में आ रहा है, चलो 20,000 में मिल रहा है तो ले लेता हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं लेना है हमको, ठीक है। आपको सब कुछ देखना है, कॉन्फ़िगरेशन भी देखना है, लैपटॉप का आर्किटेक्चरल भी देखना है, बिल्ड क्वालिटी भी देखना है, स्क्रीन के रेशियो भी देखनी है, हर फैक्टर्स को देखना पड़ता है भाई। लैपटॉप कितना हेवी वेट है, नहीं, ये लाइट वेट में मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ वो लेना है, ज़्यादा हेवी लैपटॉप नहीं लेना है। ऐसा ना हो कि मैं लैपटॉप लिया और ज़्यादा हैवी और बैग उठाया लेके ट्रैवलिंग के लिए, यार कंधा दुख रहा है यार, ओ दुख रहा है यार, चला मुँह लगा रहा मुँह। नहीं फ्रेंड्स, लाइट वेट लो। बहुत सारी कंपनी है जो आपको अच्छे लैपटॉप प्रोवाइड करती है, अच्छे ग्राफिक्स पे प्रोवाइड करती है। मैं एक और बात मैं भूल गया बताने के लिए कि जब आप लैपटॉप परचेस करते हो तो वारंटी मस्ट आपको ज़रूरी है। 2 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेना ज़रूरी है। कंपनी आपको कोई भी ब्रांड हो आपको 1 ईयर वारंटी देती है, लेकिन उसके साथ 2 ईयर्स की वारंटी ले लो ना फ्रेंड्स, बिना सोचे। मैं आपको कहता हूँ गारंटी के साथ। अगर लैपटॉप में कुछ भी प्रॉब्लम होता है विद इन 2 ईयर्स के बाद, 2 साल के बाद भी होता है, कीबोर्ड में होता है, स्क्रीन में होता है, कुछ भी पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम होता है, स्क्रीन फ्लिकरिंग होती है, और कुछ भी होता है ना, वो सारा का सारा सब उसके वारंटी के अंदर आता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो, कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप वही लैपटॉप 2 साल के बाद दोगे तो वो आपसे चार्जेस करेगी और कहेंगे कि सर ये आपका लैपटॉप वारंटी एक्सपायर है, वारंटी में नहीं है। वारंटी में भाई आपको लेना इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, थोड़ा 2-3 हज़ार तक चलेगा भाई वारंटी। आज आप 3,000 बचा रहे हो, 3,000 का आपने एक वारंटी पैक ले लिया फ्रेंड्स। अगर आपका एक स्क्रीन का एक पार्ट है वो डैमेज होता है तो आपका स्क्रीन का 8,000 का नुकसान है।
अभी मैं 2 साल की बात करूँ तो उस 2 साल के बाद, अब आज मैं आपको 8 साल बता रहा हूँ, 2 साल के बाद उसकी कीमत डबल हो जाएगी। वो आपसे 10,000 लेंगे, 11,000 लेंगे, ठीक है। तो 3,000 बचाने के चक्कर में आप कितना नुकसान दे रहे हो, सोचो कितना नुकसान दे रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वारंटी ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं लैपटॉप परचेज करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।